और इस पूरे विवाद पर जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला ने स्वामी स्वरूपानंद से बातचीत की है। महाराज जी, जिस तरह से आपके बयान के बाद साईं भक्त सड़कों पर आ रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से भक्तों को मौका मिल गया है जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़कर भी एक बार फिर से ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने महाराज की। हम लोगों ने जो बात कही है वो अभी जनता तक ठीक पहुंची नहीं है। हमने ये कहा है कि असत, अचेतन और अयोग्य की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती। तो जो साईं है वो इस समय मृतक है। इसका 100 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है और अचेतन है क्योंकि उसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। उसके कोई ऐसे आचरण नहीं है जिसके कारण हम उसकी पूजा करें। तो आपको लगता है कि जो साईं की जो ब्रांडिंग की गई, सुनियोजित तरीके से एक ढंग से प्लानिंग करके ब्रांडिंग की गई, तो ये असल में जानबूझकर की गई है। और इधर जब से राम जन्मभूमि का मामला उठा है और राम भक्त की लहर चली है, ये रामानंद सागर ने जब टीवी रामायण दिखाई उस समय लोगों के अंदर में लहर फैल गई। लोगों को ये शंका हो गई कि अब ये हिंदू एक हो जाएंगे। तो उन्होंने जानबूझकर ये षड्यंत्र किया कि दूसरे देवताओं को इनके साथ जोड़ दो और इससे राम भक्ति कुछ कम होगी, एकता भी इनकी खंडित हो जाएगी। तो हम अपने भगवान के आराधना से ही एक हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन स्वामी जी, साईं भक्तों की संख्या लगातार पिछले कई सालों से ज्यादा, एक जो ग्लैमरस भगवान की हम संज्ञा दे सकते हैं वो हो गए थे। जो बड़ा तबका था वो भी बहुत ज्यादा जा रहा था। उसमें ये है कि अगर वो साईं भक्त है तो साईं भक्ति से ही संतुष्ट क्यों नहीं रहते। सवाल ये है कि हमको बिना साईं के भी काम हमारा चल जाता है। वो साईं की भक्ति से संतुष्ट नहीं है, वो गंगा स्नान भी करते हैं, वो अपने मंत्र के साथ राम नाम जोड़ते हैं, गायत्री मंत्र के साथ जोड़ते हैं और हमारे मंदिरों में जो हमारे देवता हैं जिनकी हम स्वाभाविक रूप से पूजा करते हैं उनके बीच में उनको ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अभी साईं से संतोष नहीं है, साईं पर उनका पूरा विश्वास नहीं है, तब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें उनके विश्वास के बिना काम हमारा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्यों स्वीकार करें। स्वामी जी, इस बयान से पहले साध्वी उमा भारती जी आपकी समर्थक मानी जाती थी, आपकी शिष्या थी, लेकिन इस बयान के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ा, विरोध पे उतरी और उसके बाद अब संघ ने भी उनका समर्थन किया है। तो आपको लगता है कि क्या इस पूरे मामले को वैचारिक या धार्मिक मोड़ ना देकर राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है? ऐसा ये संघ की बात जो कर रहे हैं आप, ये मिथ्या है। संघ के जो सरसंघ चालक हैं उनका इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं आया और ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी अनर्गल बोल रहा है। उसने साईं का चरित्र पढ़ा ही नहीं है। अगर उसको पढ़ लेता और उसके बाद बोलता, और वो ये कह रहा है कि शंकराचार्य को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, इसका ये अर्थ है कि वो हिंदू धर्म की आत्मा को ही नहीं जानता।